फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी अंडरस्कोर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑनलाइन, बी योर ड्रीम। आज के लेक्चर 27 में हम एक नए थिंकर के बारे में जानेंगे। ही इज एंटी टू एपिक्यूरस एंड हिज नेम इज एपिक्टेटस। हम जानेंगे इनके फिलॉसफी के बारे में एंड हाउ ही डिफाइंड द बेसिस फॉर एथिकलिटी। और उसके पहले फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notifications. Moral Thinker 11, Epictetus. Let's see what he has to say. Epictetus was a Greek Stoic and was born as a slave at Hierapolis, Phrygia, but later he went to Rome and stayed till his death. Stoic का मतलब होता है पेन को हंसी हंसी सहन करना, ठीक है। He developed his moral philosophy by rejecting Epictetus, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। वो क्या बोलते हैं कि बॉडी जो है मैटर, ठीक है, वो मैटर से बना हुआ है, बट हमारा ब्रेन फ्रेगमेंट है डिविनिटी का। एपिक्टेटस एंड एपिक्यूरस में यही फर्क है कि एपिक्यूरस इज मोर ऑफ अ हिडनिज्म, मतलब वो सेल्फ प्लेजर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बट उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, बट हमें अपनी डिविनिटी नहीं भूलनी चाहिए। और इन्होंने डिविनिटी पे अपने ब्रेन को डिवाइन का पार्ट बता के उस बेसिस पे एथिक्स को या एथिकल एक्शन को डिफाइन किया हुआ है। लेट्स सी हाउ। He is trying to emphasize that the brain, which is a reflection of divinity, is responsible for critical thinking, reason and rationality. Means यही जो दिमाग है हमारा वही रिफ्लेक्शन है डिविनिटी का। कैसे? ये आपको सोचने, मतलब बोलते हैं ना, एनालिसिस करने पे एक बेसिस बना सकता है, रीजनिंग आउट करने को दे सकता है, रीजन रैशनैलिटी पैदा करता है आपके अंदर। इस वजह से ये बोलते हैं ह्यूमन बीइंग कांट बी ओनली सेल्फ सीकिंग फॉर प्लेजर, ठीक है। और वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करते गए तो आप में डिविनिटी कम होती है और एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बात किया हुआ है कि यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू यूज योर रीजन, यू हैव टू यूज योर क्रिटिकल थिंकिंग। जो एनालिसिस आप करते हैं दिमाग में, वो आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करने का है एंड उसको डिवाइन एज अ डिवाइन पावर के हिसाब से यूज करने का है कि आपको मिला हुआ है वो, एंड उसको बेसिस लगा के रीजनिंग आउट करके अपने एक्शन को यूज करना है, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि सीकिंग प्लेजर कैन नॉट बी द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ये अचीव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड इसको इक्वेट नहीं किया जा सकता ह्यूमन रीजनिंग से, बिकॉज ह्यूमन रीजनिंग हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग परमानेंट एंड कंसिस्टेंट, जो कि एथिक्स का डेफिनेशन है, ठीक है। अगर हमने ऐसा किया तो सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक बड़े लोग और छोटे लोग, एपिक्टेटस के हिसाब से, सॉरी। सो उस हिसाब से एलीट लोग रहेंगे वही एथिकल रहेंगे, गरीब लोग अनएथिकल हो जाएंगे, और ये सही चीज नहीं है सोसाइटी के लिए, ठीक है। सो taking to the above consideration, he discussed what can be the basis for ethical life, and उन्होंने कुछ reasons दिया हुआ है। He says that God has given human being the qualities to reason, to have rationality, to have critical thinking, and also the power of free will. ये context में उन्होंने ये बोला है कि ethical life is hereby the life of harmony, and to have it, human being has to use their reason while using the reason. रीजन यूज कीजिए कि क्यों ये एक्शन राइट है, क्यों ये एक्शन रॉन्ग है। अगर रीजन आपका बोलता है नहीं ये रॉन्ग है तो मत करिए, अगर रीजन बोलता है करने के लिए तो करिए, ये एथिकल है या नहीं है। एंड दे कैन एडजस्ट देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, एंड दिस कैन बी द बेसिस फॉर एथिक्स, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि जैसे जैसे आपका विसिनिटी एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है या टाइम चेंज होते रहता है, वैसे वैसे आपके रीजनिंग आउट भी चेंज होते रहते हैं, और आपको जल्दी से जल्दी उसको अपडेट भी करना चाहिए जैसे जैसे होता है। बट उन्होंने यही बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीजन ही, मतलब इंफॉर्मेशन ही लेते रहे। जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका रीजन बोलता है उस टाइम, जो भी इंफॉर्मेशन है और जिस हिसाब से आप एक्शन करते हैं, ठीक है, रीजन जो भी लिमिटेड रीजन है आपके पास, तो वो यूज कीजिए और वो यूज करके अपने एक्शन को करिए, और जैसे जैसे अपडेट होते रहेंगे उसको मॉडिफाई करते रहिए, ठीक है।
और उन्होंने फर्दर ये भी बोला है कि कुछ कुछ चीज़, एक्सटर्नल चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, एंड so thereby any effect due to external factors on human life can disharmonize the human action or behavior, due to which human being feels that his free will is compromised and he has no reason for this to understand that what is happening, मतलब रीजन ही नहीं है उनके पास क्यों ऐसा हो रहा है, एंड ही फील्स दैट हार्मनी नहीं है। जैसे उन्होंने बोला कि रीजन से हार्मनी आता है, बट कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है, जैसे कि आपने कोरोना वायरस हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या कोई भी पैंडमिक अगर देखा जाए, या नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, वो आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने कुछ उस पर बोला गया है, उन्होंने बोला है कि एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए, क्या, इनडिफरेंस का या एपैथी का, कि उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बिकॉज वो आपके हाथ में है ही नहीं। जो चीज़ हाथ में नहीं है वो आपको सोचना भी नहीं है, इनडिफरेंट, न्यूट्रल रहना है। वो बोलते हैं वॉट यू कैनॉट दैट यू शुड नॉट। सो जो भी हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, रीजन आउट कर सकते हैं, वो एक्शन कर सकते हैं, आप करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, ठीक है। और फोर्स मत लीजिए कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, नहीं। कुछ चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होता है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। तो उन्होंने यही बोला है, इनका बेसिस क्या है, टू यूज योर ब्रेन एज द पार्ट ऑफ डिविनिटी, यूज योर रैशनैलिटी टू आंसर आउट व्हाई आर डूइंग दिस, व्हाई आर नॉट डूइंग दिस। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में अपने आप को रीजन कीजिए, एंड जैसे जैसे टाइम होता है उसको अपडेट भी करते रहिए, सो दैट आपका एक्शन मॉडिफाई हो और आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल हो अपने एक्शन में, एंड यू कैन टेक राइट डिसीजन। सो होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एनी क्वेरी और एनी डाउट्स प्लीज कमेंट बिलो, we will be very happy to discuss about that, and hope you have understood everything. We have completed quite 50% of the ethics syllabus on our YouTube channel. Please do share with your friends and any person who needs it, so that they can benefit from this channel. वो बेनिफिट कर सकते हैं चैनल से, बिकॉज एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सब जगह नहीं पाया जाता है एक ही जगह पे। हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके सिंप्लीफाई करने का, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी में मार्क्स मिल पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ।